भारत और चीन ने 5 साल बाद 3 हिमालयी बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स को फिर से खोल दिया है। ये 3 बॉर्डर ट्रेड पॉइंट हैं हिमाचल का शिप्की ला पास, उत्तराखंड का लिपुलेख पास और सिक्किम का नाथुला। ये फैसला चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान लिया गया। लेकिन इससे भारत को कितना फायदा होगा? क्या ये फैसला ट्रंप के टैरिफ के बाद लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है? दरअसल इस ट्रेड पॉइंट के फिर से खुलने का बड़ा असर सीमा से सटे भारतीय इलाकों, तिब्बत की अर्थव्यवस्था और पूरे क्षेत्र की ताकत की राजनीति पर पड़ेगा। हिमाचल का शिप्की ला पास, उत्तराखंड का लिपुलेख पास और सिक्किम का नाथुला पास, इन तीनों को 2020 में कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन सीमा पर झड़पों और लंबे सैन्य तनाव की वजह से इनका दोबारा खुलना टलता रहा, जबकि व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे। ये तीनों ट्रेड रूट तिब्बत और भारत की सीमा से लगे इलाकों की जरूरतें पूरी करते हैं। तिब्बत की तरफ से ये रूट शिगात से लहासा और निंगची से जुड़ते हैं। शिप्कीला को 1995, लिपुलेख को 1992 और नाथुला को 2006 में औपचारिक तौर पर ट्रेड के लिए खोला गया था। कारोबार आम तौर पर मई से नवंबर तक चलता है। खास बात है कि इन पॉइंट से होने वाला व्यापार भारत के पक्ष में रहा है, यानी तिब्बत को भारत का निर्यात ज्यादा और आयात कम है। तो भारत चीन भूमि मार्ग से क्या व्यापार करते हैं, इसे समझिए। नाथुला दर्रे यानी सिक्किम और तिब्बत सीमा से जो व्यापार होता है, उसमें भारत से चीन को जाने वाली वस्तुओं में कपड़े, मसाले, चाय, कॉफी, तंबाकू, कृषि उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट, जड़ी बूटियां, तांबे के उत्पाद, कपड़े, तंबाकू, कृषि रसायन, घड़ियां, मसाले, आटा, सूखे मेवे, गुड़, मिश्री, केरोसिन, तेल, बर्तन, गेहूं, फूल, फल और मसाले, धूप, मक्खन जैसी कई चीजें हैं। चीन से भारत आने वाली वस्तुएं हैं कंबल, रेशम, ऊनी कपड़े, पोटैटो चिप्स जैसे तिब्बती खाने पीने के सामान, जूते, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, ऊन, बकरी की खाल, भेड़ की खाल, याक की पूंछ, नमक, चीनी मिट्टी, रेशम, रेडीमेड कपड़े जैसी कई चीजें। लिपुलेख दर्रे की बात करें यानी उत्तराखंड तिब्बत सीमा की बात करें तो ये मार्ग परंपरागत रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर व्यापार बहुत सीमित है। मुख्य रूप से स्थानीय जरूरतों और तीर्थ यात्रियों के लिए वस्तुओं का लेन देन होता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करें तो यहाँ चीन के साथ आधिकारिक व्यापार मार्ग बहुत कम है, क्योंकि ये क्षेत्र विवादित माना जाता है। अनौपचारिक और स्थानीय स्तर पर बॉर्डर ट्रेड की तरह कुछ लेन देन होता रहता है। नाथुला पास की बात करते हैं। तीनों में से नाथुला पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे बेहतर ट्रेड और इमिग्रेशन सुविधाएं हैं। सिक्किम के चांगू और तिब्बत के रेनकिंगांग में मार्केट भी बने हुए हैं। 1962 में बंद होने से पहले नाथुला लगभग साल भर चलता था। सिर्फ बर्फीले तूफानों और मानसून के वक्त रुकता था। ये तब तिब्बत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट था। 2006 में दोबारा खुलने के बाद नाथुला से ट्रेड तेजी से बढ़ा और 2016 में ये 82 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया था। लेकिन 2017 में डोकलाम विवाद के बाद ये घटकर सिर्फ 8 करोड़ 80 लाख तक रह गया। राइजिंग एशिया जर्नल के मुताबिक सिक्किम सरकार के डेटा के अनुसार 2018 में ये फिर बढ़ा था। शिप्कीला पास कनेक्टिविटी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। ये नेशनल हाईवे 5 के जरिए रेकांगपिओ और शिमला से जुड़ा है। दोनों तरफ कस्टम्स पोस्ट बने हुए हैं, लेकिन यहाँ कारोबार बहुत कम हुआ है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2017 में यहाँ से सिर्फ 59 लाख के आसपास और 2018 में 3 लाख का व्यापार हुआ था। लिपुलेख पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और फिर टनकपुर से जुड़ता है, लेकिन तीनों में से ये सबसे पिछड़ा और कम विकसित है। साल 2022 की सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ बॉर्डर पॉइंट्स पर कोई बड़ी सुविधा नजर नहीं आई। पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जाने वाली सड़क भी खराब हालत में दिखी। सरकारी रिकॉर्ड में इस पास से कारोबार का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। 1962 के युद्ध के पहले तक इन सभी दरों से व्यापार होता था। भारतीय व्यापारी गर्मियों में चीनी, गुड़ और दूसरी चीजें लेकर तिब्बत जाते। वहां से बदले में वो ऊन और भेड़ लाते। उनके कारवां में याक, खच्चर और बकरियों की लंबी कतारें होती। बर्फीले दर्रों को पार करने में आने जाने वाली मुश्किलों को देखते हुए वजन ज्यादा नहीं रखा जाता था। लेकिन युद्ध के बाद सारी रौनक खत्म हो गई। व्यापार खत्म होने से हजारों परिवारों की आजीविका छिन गई। तीर्थ यात्रा प्रभावित हुए। रोजगार की तलाश में युवाओं का पहाड़ उतरना जो शुरू हुआ वो फिर रुका ही नहीं। देश के सीमांत गांव वीरान हो गए। लेकिन एक बार फिर से ये कनेक्टिविटी शुरू हो गई है, यानी भारत और चीन ने 5 साल बाद 3 हिमालयी बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स पर फिर से व्यापार शुरू कर दिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।